हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियोस में। हम प्रीवियसली डिस्कशन कर रहे थे अबाउट प्रेसिडेंट एंड देयर इमरजेंसी पावर। उसी चीज़ को प्रोसीड करते हुए आज ये उसका थर्ड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आज फाइनेंशियल पावर को। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने स्टेट इमरजेंसी के बारे में पढ़ा था जो आर्टिकल 356 से रिलेटेड था। लागू कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है कैबिनेट मिनिस्टर्स की सलाह से। ये रिटर्न भी हो सकती है, ऑरल भी हो सकती है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस की। यहाँ पे अप्रूवल पार्लियामेंट के थ्रू मिलता है 50% मेजोरिटी के साथ में। पीरियड 6 मंथ तक होता है, फिर इसको रिवाइज करना पड़ता है और अगर इसको हटाना है तो वही प्रेसिडेंट या फिर जो मिनिस्टर्स होंगे वो जिस तरह से पार्लियामेंट में अप्रूवल लेंगे उसके बिहाफ पे इसको आप हटा सकते हो। इसमें क्या होता है, अगर कई बार स्टेट्स में गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर पाती है तब, या फिर अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से काम नहीं कर रही तो उसको हटाया जा सकता है, या वो पोस्ट खाली हो जाए तब ये पावर या इमरजेंसी लगती है। नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल पावर है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है दैट हैपेंड। इसके बारे में मेंशन किया गया है आर्टिकल 356 में। कौन लागू करता है? सेम वही कंडीशन है, प्रेसिडेंट इसको लागू करेंगे, एडवाइस इनको कैबिनेट मिनिस्टर्स करते हैं। सेम वही चीज। दो तीन चीजें इसमें जरूरी है आपको समझना। जैसे अगर आप फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं तो मेजरली तो फाइनेंशियल इमरजेंसी तभी एप्लीकेबल होती है जब आपके देश के अंदर इकोनॉमी बिल्कुल डाउनफॉल चली जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि आपके पास में आपका जो वैल्यू ऑफ मनी है वो बिल्कुल गिर जाए, आपके देश में जो फॉरेन करेंसी का जो सोर्स है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर गोल्ड आपके जो सोर्सेज हैं वो खत्म हो जाए। कई बार ऐसी कंडीशन आती है जब आप ट्रेड करने लायक भी नहीं बचते या आपको उधार भी नहीं मिल रहा होता। ऐसी कंडीशन में अपने फाइनेंस को वापस से अपलिफ्ट करने के लिए हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो इस तरह की इमरजेंसी एप्लीकेबल कर सकती है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई भी इमरजेंसी एप्लीकेबल भारत में नहीं हुई। कंडीशन बुरी हुई थी 1991 में, आप सभी जानते हो उसके बारे में, आपने इकोनॉमिक्स में भी उसके बारे में पढ़ा है काफ़ी अच्छे से। 1991 के अंदर जब हमने LPG, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया था, उसके पीछे का कारण यही था कि भारत के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे जिसके अंदर भारत की जो वैल्यू थी, हमारी करेंसी की जो वैल्यू थी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, साथ ही फॉरेन रिजर्व्स हमारे बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके थे। दिस इज द रीजन, बट तब भी एप्लीकेबल नहीं की गई। लागू कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, कैबिनेट मिनिस्टर उसको एडवाइस करता है। ठीक है, अब अप्रूवल कैसे मिलता है? यहां पर भी सेम वही कंडीशन है कि यहां पर भी आपको 50% मेजॉरिटी चाहिए होगी फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए विद इन 60 डेज। पार्लियामेंट के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आपको 50% मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है एंड 60 डेज में इसको आपको एप्लीकेबल करना होता है। ठीक है, ये अप्रूवल कहाँ से मिलेगा? पार्लियामेंट से मिलेगा। अप्रूवल नहीं मिलता है तो इसका मतलब वो फाइनेंशियल इमरजेंसी एप्लीकेबल नहीं होगी। ये पीरियड इन्फिनिटी टाइम हो सकता है, मतलब आप ऐसे समझें इसको कि एक बार एप्लीकेबल कर दिया गया तो फिर वो हर बार 6 महीने बाद आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। कॉन्टिन्यूसली जब तक ये इमरजेंसी रहेगी, जब तक चाहेंगे तब तक रह सकती है। हाँ, बट अगर आपको लगता है कि हालात सुधर चुके हैं तो ऐसे कंडीशन में प्रेसिडेंट इसको हटा सकता है, एडवाइस इसको भाई इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे। ऐसी कंडीशन में पार्लियामेंट का सेशन ला करके भी इस इमरजेंसी को हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट करेंगे बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द हाउसेस, ये चीज हमने डिस्कस कर ली। इसके साथ साथ दो तीन चीजें होती हैं इस इमरजेंसी के अंदर। अल्टीमेटली टैक्सेशन को बढ़ा दिया जाता है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, सैलरीज को घटा दिया जाता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज को घटा दिया जाएगा। साथ ही साथ कोशिश ये की जाएगी कि जो भी खर्चे हैं, लाइक जो भी एक्स्ट्रा बर्डन है, इंपोर्ट्स को रोक लिया जाएगा, एक्सपोर्ट आपका बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, पैसा आना चाहिए। ठीक है, सैलरीज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की कम कर दी जाएगी एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट, उनकी सैलरी को छोड़ दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए जो बजट डिसाइड किया जाता है, जो उनको सब्सिडीज़ दी जाती है या फिर किसी भी तरीके से जो एड्स उनको प्रोवाइड किया जाता है, जो छूट उनको दी जाती है, वो सारी उनसे ले ली जाएगी। ठीक है, बर्डन दोनों तरीके से बढ़ सकता है। गवर्नमेंट पर भी टैक्सेशन बढ़ाया जा सकता है, गवर्नमेंट से भी, जो भी इनके मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर है तो स्टेट गवर्नमेंट से भी पैसा ले सकती है वो टैक्स बढ़ा करके, और इंडिविजुअल से भी। अब इंडिविजुअल से भी टैक्स बढ़ा दिया गया और स्टेट का जो बजट था उस बजट को कम कर दिया गया। ये सारी चीज़ें आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी में देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है कि गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम कर देगी। जैसे किसी का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है किसी ऑफिस का,
तो उसके मेंटेनेंस को कम कर दिया जाएगा। एम्प्लॉयज़ को नहीं हटाया जाता बट उनकी सैलरीज को काफ़ी कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो भी खर्चे हैं, जो भी रोज़मर्रा के खर्चे हैं, उन सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे किसी ऑफिस के अंदर 50 AC चल रहे हैं, 50 कमरे हैं अलग, तो ऐसे कमरे मतलब ऐसी कंडीशन में वहाँ से उनका जो खर्चा है, जो आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का बिल, उसको कम करने के लिए, या फिर न्यूज़पेपर है, चाय कॉफ़ी है, नाश्ता है, डेकोरेशन है एंड ऑल, जो भी खर्चे एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं जिसको आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहते हैं, उन सबको कम कर दिया जाता है सो दैट वो अपने खर्चों को कॉप अप कर सके, उनके खर्चे कम हो सकें। लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में होगा, प्राइवेट सेक्टर से दूर रहता है। वो अलग बात है, कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई तो स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेशन बढ़ा दिए। अब टैक्स बढ़ा दिए तो इस पे अंदर प्राइवेट भी तो आएगा, तो अगर इसमें प्राइवेट भी आता है तो प्राइवेट को भी मार झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉयर जो होगा अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर सकता है, कम कर सकता है, ड्यू टू उसका टैक्सेशन बढ़ गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई है। इस तरह से चीज़ें देखने को मिलती है हमें। फाइनेंशियल इमरजेंसी इस तरह से एप्लीकेबल होती है। आर्टिकल 360, 356, 352 इन सभी को हमें देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में हमें ये आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरह से प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है वो पढ़ते हैं। होपफुली आपको तीनों इमरजेंसी समझ में आई होगी। कोशिश कीजिएगा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उसका जवाब दे सकें। फिर भी कहीं अगर प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर से टेलीग्राम चैनल के थ्रू या फिर कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं, और कोई और टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।